अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें जो जिंदगी अता फरमाई है, ये जिंदगी बहुत कीमती जिंदगी है कि अल्लाह ताला ने हमें आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और ईमान की दौलत से नवाजा। ये इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है कि अगर पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दें तो इस एहसान का, इस इनाम का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। इस उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे इस उम्मत में पैदा फरमा दिया। ये कितना बड़ा इनाम है। और ये बात अच्छी तरह याद रखें कि जिस दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नहीं है, वो इंसान ईमान की हकीकत को पा ही नहीं सकता, वो इस्लाम को सही मानों में समझा ही नहीं जिसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत नहीं है। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें हमें अता फरमाई, किसी नेमत को अल्लाह ताला ने जतलाया नहीं, लेकिन हमें, बल्कि हम लोगों के दरमियान अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमा दिया, इस बात का एहसास जतलाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। कि हमने मोमिनीन पर एहसान किया है कि उन लोगों के अंदर उन्हीं में से एक रसूल को मबऊस फरमाया, और रसूल इनको कुरान की आयतें पढ़कर सुनाते हैं, किताब की और हिकमत की तालीम देते हैं। और हाल ये था कि इससे पहले ये लोग खुली हुई गुमराही में थे। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। तो ये एहसान अल्लाह ताला जतला रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला की नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि हम उनको गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने इस बात का चैलेंज कुरान में दिया है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। और अल्लाह के चैलेंज को कबूल करने की किसी में ताकत नहीं है। अल्लाह के चैलेंज को कोई कबूल नहीं कर सकता, इसलिए कि चैलेंज वही कबूल कर सकता है जो उसका जवाब दे सके। और यकीनन बिल्कुल सच्ची बात है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को बारिश के कतरों से ज्यादा, रेत के ज़र्रात से ज्यादा, दरख्त के पत्तों से ज्यादा और हवाओं के झोंकों से ज्यादा और हर चीज से ज्यादा अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता फरमाई। अल्लाह की किसी एक नेमत का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते, जाए कि इतनी सारी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और नेमतों को किस तरह इस्तेमाल करना है, उन नेमतों का क्या हक है, उसके क्या हुकूक हैं, ये हमें प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए सबक सिखाया। जो तालीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, वो तालीम हमें सिखाती है कि
इन नेमतों का हक किया है, ये प्यारे नबी की तालीम हमें सिखाती है। और जिस इंसान की जिंदगी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके होते हैं, जो इंसान नबी की तालीमात से वाकिफ होता है और दुनिया में आइडियल की तरह जिंदगी गुजारता है, दुनिया उसको नमूना समझती है, दुनिया उसको अपना नमूना मानती है, हालांकि इसके पीछे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके होते हैं, इसका कोई कमाल नहीं होता। आज हम जो देख रहे हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों की जो सूरत हाल बनी हुई है, मुसलमान किस ज़वाल का शिकार हो चुके हैं, मुसलमान किस कस्ब पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, इससे हम लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। जगह जगह मुसलमान परेशान हैं, तरह तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और तरह तरह की आजमाइशों का मुसलमानों को सामना करना पड़ रहा है। ये सब हालात क्यों हैं? इसलिए कि जो तालीम हमें प्यारे नबी के जरिए से मिली थी, जो तालीम हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिली थी, जो तालीम अल्लाह ताला ने जिसको मेयार बनाया था, जो तालीम हमारी कामयाबी की ज़ामीन थी, जो तालीम हमारी जिंदगी में नजात की ज़ामीन थी, जो तालीम हमें आखिरत में कामयाबी दिलाने वाली थी, उस तालीम को हमने पसे पुश्त छोड़ दिया, उस तालीम को हमने भुला दिया, फरामोश कर दिया। बल्कि अगर गौर करें तो बड़े नुक्ते की बात है, बड़े पॉइंट की बात है कि इस कौम की बुनियाद, इस दीन की बुनियाद तालीम से शुरू होती है। अल्लाह ताला ने पहली वही जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजी, उसमें पढ़ने की तालीम थी, उसमें पढ़ने का हुक्म था कि पढ़िए आप। और बड़े अफसोस की बात है कि जिस कौम की बुनियाद तालीम से शुरू होती है, जिस मजहब की बुनियाद ही तालीम है, आज उस कौम के ज्यादातर अफराद अनपढ़ हैं। और ये तालीम का ना होना, एजुकेशन का ना होना हमें जो है पिछले तबके में शामिल कर देता है और इस वजह से आज हम सर उठाकर जी नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि हमारे अंदर बोलने का सलीका नहीं है, हमारे अंदर रहने का सलीका नहीं है और हमारे अंदर बड़ों से किस तरह बात करना है, छोटों से किस तरह बात करना है और कमजोर तबके से किस तरह बात करना है, ताकतवर तबके से किस तरह बात करना है, अनपढ़ से किस तरह बात करना है, पढ़े लिखे से किस तरह बात करना है, ये इस बात की सलाहियत हमारे अंदर नहीं है। और सलाहियत क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने तालीम को फरामोश कर दिया, हमने तालीम को मकसद समझा ही नहीं, हमने दुनिया को मकसद समझा, दुनिया के ऊपर हमने जिंदगी गुजारी, दुनिया के ऊपर हमने मेहनत की और दुनिया को जब अपना मकसद समझ लिया, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों में घर कर गई, तो फिर अल्लाह ताला ने अपनी मदद हटा ली और दुनिया के हवाले कर दिया। और बहुत समझने की बात है, बहुत समझने की बात है कि जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं, जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं, वो अगर किसी और से मोहब्बत करे तो आपका रवैया क्या होगा, आपका उसके साथ क्या तर्ज होगा, आपका उसके साथ क्या मामला होगा, इस बात को आप अच्छी तरह समझते हैं। मुझे मिसाल देकर समझाने की जरूरत नहीं है। शौहर को अगर ये पता चल जाए कि मेरी बीवी किसी और से मोहब्बत करती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, इसलिए कि आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, बीवी किसी और से मोहब्बत करे इस बात को आप गवारा नहीं करते। आप चाहते हैं कि जिससे मैं मोहब्बत करूं वो मेरा ही होकर रहे, वो मेरा चहीता बनकर रहे, वो मेरा महबूब बनकर रहे। तो फिर आप तो ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों से माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कितनी माओं से ज्यादा करता है इसकी कोई तादाद नहीं है शरीयत में, कुरान और हदीस में इसकी कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। और बाज लोग 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत की जो बात कहते हैं, 99 दर्जे माओं से ज्यादा मोहब्बत करने की जो बात कहते हैं, वो अक्सरियत को बताने के लिए कहते हैं। वो भी जो है तादाद को महसूस नहीं करते कि सिर्फ 70 ही है,
बल्कि कहते हैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और 70 से कितनी ज्यादा उसकी कोई तादाद नहीं है। तो कितनी माओं से ज्यादा अल्लाह मोहब्बत करता है कोई नहीं बता सकता। खुलासा ये है कि बेइंतहा मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला अपने बंदों से। और ये बंदा मोहब्बत करता है दुकान से, ये बंदा मोहब्बत करता है खेतीबाड़ी से, काश्तकारी से, तिजारत से, दीगर मामलात से, या दुनिया के मिट्टी के पुतलों से। तो फिर अल्लाह ताला इस बात को गवारा नहीं करता, इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरा बंदा मुझे छोड़कर किसी और के पास जाए, मेरे बंदे के दिल में किसी और की मोहब्बत हो। इस बात को अल्लाह गवारा नहीं करता, इसलिए उसी के हवाले कर देता है। फिर वो दुनिया की झूठी मोहब्बत कहीं मुकदमात में फंसवा देती है, और कहीं जलील करवा देती है, कहीं पिटवा देती है, कहीं मरवा देती है, कहीं कत्ल गारतगिरी का माहौल गर्म कर देती है। इसलिए कि मोहब्बत अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को वो मोहब्बत पसंद है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने हुक्म दिया माँ बाप से मोहब्बत करो, लेकिन हुदूद के दायरे में। बीवी से मोहब्बत करो, उसकी एक हद है। बच्चों से मोहब्बत करो, एक हद है। हद क्या है? इन सारी मोहब्बतों के बीच में अगर अल्लाह की मोहब्बत टकरा रही है, अल्लाह का हुक्म आ गया और अब बीवी बच्चों की मोहब्बत गालिब आ रही है, छोड़ दो इस मोहब्बत को और अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान हो जाओ। नमाज का वक्त हो गया, अजान हो गई, अब बीवी बच्चों की मोहब्बत को, कारोबार की मोहब्बत को पीछे छोड़ दो, आगे आ जाओ अल्लाह की मोहब्बत पर लब्बैक कहो। ये तकाजा है अल्लाह की मोहब्बत का। जिस मोहब्बत का अल्लाह ने हुक्म दिया है, या जिस मोहब्बत को अल्लाह पसंद करता है, उस मोहब्बत के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारना है तो वो भी नूरुन अला नूर है। बल्कि अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के साथ साथ अगर हम बीवी बच्चों के हुकूक अदा करना है, हदीस में कितनी प्यारी तालीम दी। नबी फरमाते हैं कि सबसे अफजल सदका इंसान का वो है जो अपने बीवी बच्चों पर खर्च किया। सबसे अफजल सदका वो है जो इंसान अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करे। यानी बीवी बच्चों पर खर्च करना ये भी सदका है, उनकी सही तरबियत के लिए, उनकी सही तालीम के लिए, उनके जिंदगी के मनहज को सही रुख पर लाने के लिए सदका खर्च करना सदके का सवाब रखता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम ज़कात देना छोड़ दें, गरीबों की मदद करना छोड़ दें, खुद ही जो है मटन मुर्गे खाते रहें। ये मतलब हरगिज नहीं है, ये मतलब हरगिज नहीं है। हुदूद के दायरे में अगर काम करेंगे तो वो अल्लाह को भी पसंद है, और जिस काम को अल्लाह पसंद करता है उसमें अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। आप बीवी बच्चों के लिए कमा रहे हैं, माँ बाप के लिए कमा रहे हैं, कारोबार के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बरकत सिरे से नजर नहीं आती, इसलिए कि आप अल्लाह की मोहब्बत को भूल चुके हैं। आपने अपने कारोबार को, अपने अहलो-यार को बुत बनाकर अपने दिल में बिठा लिया है, अल्लाह की मोहब्बत को फरामोश कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फिर इसी कारोबार के और इसी अहलो-यार के हवाले कर दिया। अगर आप अल्लाह की मोहब्बत के साथ कारोबार को अंजाम देंगे, अहलो-यार की जो है फिक्र करेंगे, तो फिर अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। और अल्लाह की मोहब्बत को छोड़कर, नबी की मोहब्बत को छोड़कर, अल्लाह के दीन की मोहब्बत को छोड़कर अगर आप चाहें तरक्की करना, तो चाहे जितने आसान तरीके हों, सारे असबाब मुहैया हों, आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और अगर अल्लाह की मोहब्बत के साथ, प्यारे रसूल की मोहब्बत के साथ और दीन की मोहब्बत के साथ अगर आप कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, अपने अहलो-यार की खिदमत कर रहे हैं, उनकी परवरिश की फिक्र कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला असबाब ना होने के बावजूद उनको पाल कर दिखाएगा। कुछ ना होने के बावजूद अल्लाह असबाब बनाकर दिखाएगा। यह अल्लाह का ज़ाबिता है। इसलिए कि दुनिया में आने का मकसद ही ये है कि हम अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की मारिफत को हासिल करें। जो इंसान अल्लाह की मारिफत को हासिल कर लेता है, अल्लाह को पहचान लेता है, दुनिया उसको कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आती है, दुनिया की कोई हैसियत उसके दिल में बाकी नहीं देती है।
लेकिन हमने जो दुनिया को बड़ा समझ रखा है उसकी वाहिद वजह यह है कि अल्लाह की मोहब्बत हम लोगों ने समझी नहीं, अल्लाह को पहचानने पर मेहनत नहीं की। इसलिए बाज़ उलमा ने तफसीर की है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया है लियारिफून, लियअबुदून का तर्जुमा लियारिफून से किया है ताकि वो पहचाने अल्लाह को। अल्लाह को पहचानना, हमारी इबादत अगर अल्लाह को नहीं पहचानवाए तो समझ लीजिए कि हमारी इबादतों में जान नहीं है। बरसों हो गए हमें नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन कभी अल्लाह का इस्तेज़ार नहीं आया। नबी फरमाते हैं जो इंसान अपनी नजरों को गलत जगह देखने से बचा ले, अल्लाह ताला उसको ईमान की हलावत इबादतों में महसूस करवाएंगे। वो इंसान इबादत में ईमान की हलावत को महसूस करेगा। अगर हम गुनाह से बचते तो इबादतों में हलावत महसूस होती, मिठास महसूस होती ईमान की। क्यों महसूस नहीं हो रही है? इसलिए कि गुनाहों से नहीं बचते। सफ़े अव्वल का नमाजी, तहज्जुद गुजार, लेकिन बड़ा सूद का कारोबार है। वो समझता ही नहीं इस बात को कि सूद हराम है। और भाइयों, बड़े नुक्ते की बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बड़े पॉइंट की बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ईमान बहुत नाजुक चीज है, बहुत नाजुक चीज है। अहादीस में आया कि बाज दफा इंसान का ईमान सल्ब हो जाता है, उसको महसूस भी नहीं होता, गैर महसूस तरीके से ईमान दिल से निकल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। ईमान बहुत नाजुक चीज है, बहुत नाजुक चीज है। मिसाल के तौर पर यह समझे कि हराम चीज को हलाल समझकर करना, इससे ईमान निकल जाता है। शराब हराम है, अगर कोई इंसान उसको हलाल समझकर पी रहा है, ईमान दिल से निकल जाएगा। गीबत हराम है, बहुतानबाजी हराम है। बड़े सख्त इरशादात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिले में। गीबत को जिना से भी ज्यादा सख्त करार दिया है। और जो इंसान, जैसा कि इस दौर में है कि गीबत कर रहा है, कोई कहने वाला उससे कहता है भाई गीबत ना करो, तो कहता है कि मैं गीबत थोड़ी कर रहा हूं, तुम चाहो तो उसके मुंह पर कह देता हूं मैं, तो ये बुराई उसके अंदर मौजूद है। तो गोया के वो गीबत को हलाल समझ रहा है, और हराम काम को हलाल समझकर करना, ईमान उसके दिल से निकल जाता है। वो चाहे लाख दावे करता रहे कि मैं ईमान वाला हूं, मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, वो चाहे कितने दावे कर ले, ईमान उसके दिल से निकल जाता है। ईमान बहुत नाजुक चीज है। इसलिए भाइयों, ईमान पर खात्मा हो जाए, ये सबसे बड़ी सआदत है। बड़े बड़े अल्लाह वालों के वाकयात किताबों में लिखे हैं कि आखिरी वक्त है, शैतान कह रहा है तो बच गया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का वाकया, शैतान कह रहा है अहमद तो बच गया। लाखों हदीसें लिखने वाले और कई सारे शागिर्द उनके, बड़ा इल्मी काम किया, अहादीस की खिदमत की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई मर्तबा ज़ियारत की। शैतान कह रहा है अहमद तो बच गया। तो क्या कह रहे हैं? अभी नहीं बचाओ, जब तक मेरा खात्मा ईमान पर नहीं हो जाता, मुझे यकीन नहीं है कि मैं बच पाऊंगा। और हम इतना बेफिक्र होकर और इत्मीनान के साथ, गोया कि हम मुतमईन हो चुके हैं कि हमारी मौत ईमान पर होगी, हमारा खात्मा ईमान पर होगा। भाइयों, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए, किसकी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ईमान वाले की शान है कि वो मौत का इस्तेजार रखकर जिंदगी गुजारता है। किसी अंग्रेज ने कहा कि हमने जिंदगी गुजारने के लिए ये किया, हमने जिंदगी गुजारने के लिए किया, ये चीज बनाई, वो चीज बनाई। एक ईमान वाले शख्स ने कहा कि हम तो जीने के लिए जीते ही नहीं हैं, हम तो जीते हैं मरने के लिए, और उसके लिए बनाना नहीं पड़ता है, और बनाई हुई चीज नजर भी नहीं आती है। हम तो बनाते हैं दिल की दुनिया को,
जिस दिल में अल्लाह आबाद हो जाए, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत घर कर जाए, दुनिया हेच है उसके सामने, दुनिया की कोई कदर व कीमत नहीं उसके सामने। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है कि वो आबादी से बाहर ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ पर लोग नहीं रहते थे, आबादी से हटके रहते थे। एक मर्तबा किसी ने देखा कि बाजार में है, कहा हजरत आप तो आबादी के बाहर रहते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कहा किसी काम से आया था। तो कहा कि यहाँ पर किससे काम है? कहा इंसानों से काम था लेकिन कोई इंसान ही नहीं मिल रहा है। कहा ये सब क्या है? ये सब इंसान ही तो है। कहा ये सब तो जानवर हैं, जरा देखो गौर से। अल्लाह वालों की ये करामत हुआ करती थी। उनके कहने पर जब उस शख्स ने देखा तो सारे जानवर नजर आ रहे थे जो अपने कारोबार में मशगूल थे। इतने में हजरत वहां से चले गए। जब वो गुनूदगी वाली कैफियत खत्म हुई और वो हकीकत वाली नजर हटी तो देखा कि इंसान है। इतने में हजरत तो जा चुके। तो ये दुनिया की हकीकत है। इसलिए फरमाते थे ए ताहिर लाहोती, उस रिस्क से मौत अच्छी, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। परिंदा अगर बहुत ज्यादा खा ले और उड़ ना पाए तो ऐसा खाना परिंदे को पसंद नहीं है। ऐसी रोजी को परिंदा पसंद नहीं करता जिस रोजी को खाने के बाद परिंदा उड़ सके, परवास कर सके। वो रोजी परिंदा खाता है और उतना ही खाता है। ज्यादा खा लेगा उड़ने की नहीं बनेगी, भारी गिज़ा खा लेगा उड़ने की नहीं बनेगी। इसलिए मवाद खाता है, अच्छा माल खाता है, कड़वा और खारा सब छोड़ देता है, इसलिए कि उड़ नहीं पाएगा वो। यही ईमान वाले की शान है। हलाल रिस्क खाएगा, अच्छा रिस्क खाएगा और इतना खाएगा जितना के लगे, तो फिर ये परवास कर सकेगा, ये दुनिया में कुछ अच्छे कारनामे कर सकेगा, फिर ये लोगों के लिए मिसाल बन सकता है। लोग इसको फिर आइडियल समझेंगे, इसके तरीकों के मुताबिक फिर जिंदगी गुजारेंगे, इसको देखकर फिर इस्लाम कबूल करेंगे, इसको देखकर सही जिंदगी इख्तियार करेंगे और सही इस्लाम समझ में आएगा। इस्लाम सिर्फ किताबों में लिख देने का नाम नहीं है, ईमान सिर्फ किताबों में लिख देने का नाम नहीं है, ईमान और इस्लाम सिर्फ ज़बान से बयान कर देने का नाम नहीं है। इस्लाम और ईमान ये तो जिंदगी में लाने का और अमल करके दिखाने का नाम है। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज ईमान के सिर्फ बोल रह गए हैं, ईमान किताबों में है, अल्फाजों में है, कानों में है, लेकिन जिंदगी में नहीं है। इस्लाम सिर्फ जो है नुकूश तक रह गया है और जिंदगियों से खत्म होता जा रहा है। भाइयों, ये ईमान और ये इस्लाम जो किताबों में है और जबानों पर है, ये इस्लाम और ये ईमान हमें कामयाबी नहीं दिला सकता। ये तो एक स्टैच्यू की तरह है, एक पुतले की तरह है, जिसको किसान और फार्मर्स लोग जो है अपने खेतों में खड़ा कर देते हैं। ये ईमान नहीं है, ये तो शक्ल है ईमान की। जो जब हवा चलती है तो पुतला हिलता है, परिंदे देखकर भाग जाते हैं, लेकिन जब चालाक परिंदे इस बात को महसूस कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं है, ये स्टैच्यू है, ये पुतला है, तो फिर आते हैं और खेत को तवो बाला कर रख देते हैं, उसकी फसलें बर्बाद कर देते हैं, मलिया मेट कर देते हैं उसको। इसी तरह किसी ज़माने में हम लोगों के दिलों में ईमान था, ईमानी ताकत थी, ईमान और इस्लाम के मुताबिक हम लोगों की जिंदगी थी, तो बातिल थर्राता था, कांपता था ईमान वालों के बारे, डरता था, रौब खाता था कि ये ईमान वाले हैं, ये 100 पर भारी है। ये ईमानी पावर था और ईमानी पावर के होने की वजह से बातिल कांपता था। लेकिन जब चालाक लोगों ने ये देख लिया, जब मुसलमानों में ऐश परस्ती दाखिल हो गई और फिर ये अपने पलंग पर, अपनी चारपाई पर और ये
ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने लगे। न इनको नमाज का एहतमाम रहा, न इनको अहकाम का एहतमाम रहा, न इन्होंने आमाल की तरफ तवज्जो दी, और खादिम ऐसे लोगों को बनाया जो इस्लाम से नफ़रत करते थे, अय्याशी में डूब चुके थे, और जो है गलत तर्ज इन्होंने अपनाया। तो फिर वो गैर मुस्लिम, वो बातिल अकायद रखने वाले और वो जालिम और जाबिर इंसान, इन्होंने जब अंदर से देखा कि ये तो जाहिरी लुबादा ओढ़े हुए हैं, अंदर कुछ नहीं है, तो फिर उन्होंने इस्लाम पर अटैक किया, मुसलमानों पर अटैक किया। और आज क्या दुर्गत बनी है मुसलमानों की, आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं दुनिया में सर उठाकर जीना, अगर हम चाहते हैं दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारना, तो उसके लिए इस्लाम है। इस्लाम आया है लोगों को इज्जत देने के लिए, इस्लाम आया है लोगों को जमीन से उठाकर आसमान पर ले जाने के लिए, इस्लाम आया है गुलाम को हाकिम बनाने के लिए, इस्लाम आया है चरवाहों को आका बनाने के लिए। इस्लाम ने तो इज्जत दी है, इस्लाम ने तो जो है इज्जत की बुलंदियों का सफर तय करवाया है। आप इतिहास पढ़ें, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, आप इस बात को अच्छी तरह समझ लेंगे कि मक्का के चरवाहे जिनको ऊंट चराना नहीं आता था, अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन बनाया, खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया, और केसर व किसरा के ताजो तख्त कदमों में लाकर पटक दिए, इसलिए कि हकीकी इस्लाम जिंदगी में था। बड़ी बड़ी ताकतें जो है घुटने टेकने पर मजबूर हो गईं, जिनको सुपर पावर कहा जाता था वो इस्लाम से मरऊब हो चुकी थी, और इस्लाम के साए तले लोग आ रहे थे और अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार बना रहे थे, इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे थे। और आज जिंदगियों के हालात बदले, मुसलमानों के हालात बदले, जिंदगी का तर्ज बदला, तो जो करीब थे वो भी दूर होने लगे। आज वो खतरा जो किसी जमाने में गैर मुस्लिम से था, आज उससे कई गुना ज्यादा खतरा इस्लाम को मुसलमानों से। जो खतरा इस्लाम को किसी जमाने में गैर मुस्लिम से था, उससे कई गुना ज्यादा खतरा आज के मुसलमान से इस्लाम को। इसलिए कि कहता अल्लाह की है और करता गैर की है, मानता अल्लाह को है और हुक्म पूरे करता गैरुल्लाह के, मानता प्यारे नबी को है और आइडियल जो है यहूदियों को समझता है, बातें करता है इस्लाम की, ईमान की और सहाबा किराम की, और जिंदगी गुजारता है गैरों के तर्ज पर। यह इस्लाम प्यारे नबी ने नहीं सिखाया था, ये इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ नहीं है, ये हम लोगों का गढ़ा हुआ है। हकीकी इस्लाम चाहते हैं सहाबा की जिंदगी को अपनाएं, सहाबा की जिंदगी से इस्लाम समझ में आता है, दीन समझ में आता है, लेकिन आज सिर्फ सुन लिया जाता है और सुनकर बुला दिया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत कस्म कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं मुसलमान। अगर ऐसे नाजुक दौर में हमारी गैरत दीनी नहीं जागी और हमारी अंदर की ईमानी चिंगारी शोला नहीं बनी, तो फिर कोई बईद नहीं इस बात से कि आने वाली नस्ल यहां तक भी ना आ सके। आप जुमे के जुमे सजदा कर रहे हैं, कोई बईद नहीं इस बात से कि आने वाली नस्ल जुमे के दिन भी आ जाए, इसलिए कि मिसाल आपके पीछे खड़ी है, आप देख सकते हैं। खुतबा होगा, पीछे बातें होंगी, आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग आज आपकी जिंदगी में, आपकी औलादों में से, आपके भाइयों में से, रिश्तेदारों में से बहुत से जो जुम्मा भी नहीं पढ़ते। तो फिर कैसे इस बात का इम्कान हो सकता है, या कैसे हम कह सकते हैं कि आने वाली हमारी नस्ल जो है हफ्ते में एक दिन भी पढ़ लेगी? बहुत गौर करने की बात है, बहुत गौर करने की बात है। और बड़े बदकिस्मत हैं वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को ये ना बता सके कि नबी कौन थे, सहाबा कौन थे, हमारा मिशन क्या है, हमारा शियार क्या है, हम कौन हैं, क्यों आए हैं दुनिया में, हमारा मकसद क्या है। अगर हम ये ना बता सके अपनी औलादों को, तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी में हमने कुछ नहीं किया। हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर इंसान के पास कपड़े नहीं है ज़िंदगी गुजार लेगा,
खाने को नहीं है, जिंदगी गुजार लेगा। दुनिया में ऐसी बहुत सारी कौमें हैं जो बगैर कपड़ों के जंगलों में रहती हैं। बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जो पत्ते खाकर जो है गुजारा करती हैं। पत्तों पर तो गुजारा हो सकता है, बगैर कपड़ों के तो गुजारा हो सकता है, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो गुजारा नहीं हो सकता। दुनिया भी खतरे में, आखिरत भी खतरे में। हमें ज़रूरत है दुनिया में भी ईमान की और आखिरत में भी ईमान की। जिसके पास ईमान होता है वो इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारता है। परेशानी पहुंचती है तो अल्लाह को याद करता है, मुसीबत पहुंचती है 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगता है। और जिसके पास ईमान नहीं होता वो क्या करता है? शराब पीता है, लड़कियों का हाथ पकड़कर नाचता है, गांजे पीता है, अफयून पीता है, गलत तरीके पर अमल करता है, इसलिए कि उसके पास कोई आइडियल नहीं है, इसलिए कि उसके पास ईमान नहीं है। ईमान है इत्मीनान की ज़िंदगी गुजरवाने के लिए, ईमान में इत्मीनान है, लेकिन ऐसा इत्मीनान नहीं कि हाँ हम डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। अमल करने के साथ जो इंसान ज़िंदगी गुजारता है, ईमान के साथ, ईकान के साथ, ये इंसान दुनिया में जो है बादशाहों की ज़िंदगी गुजारेगा। और बादशाह कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान कुर्सी पर और गद्दी पर बैठकर ही बनता है। खुशहाल ज़िंदगी गुजारना भी बादशाह से कम नहीं है। बच्चा छोटा सा रहता है, उसकी सारी ज़रूरतें उसका बाप पूरी करता है। वो बाप उसकी नज़र में बादशाह होता है। अगर कोई भी डर और खौफ उसको महसूस होता है तो बाप से चिमट जाता है जाकर। क्यों? वो समझता है कि यही मेरा बादशाह है। ऐसे ही मेरे भाइयों, जब यकीन और ईमान अल्लाह पर होगा तो हम सारे हालात में कहाँ आएंगे? मस्जिदों में आएंगे, अल्लाह से मांगेंगे। और फिर वो सुकून जो बच्चा अपने बाप के पास, बच्चा अपनी माँ के पास महसूस करता है, वो सुकून हम अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के यहाँ हाजिरी देकर महसूस करेंगे। बहुत ज़रूरी है भाइयों। काबा अंदर से खाली है, काबा अंदर से खाली है, वह कोई नमाज नहीं पढ़ता। चारों तरफ से काबे के ऊपर गिलाफ डला हुआ है। अल्लाह ने खाली रखा उसको, इसलिए पूरी दुनिया तवाफ करती है, इसलिए कि उस घर में क्या है? अल्लाह की तजल्लियात हैं, अल्लाह की खुसूसी रहमत है, अल्लाह के इनामात वहाँ बरसते हैं, अल्लाह की रहमतें वहाँ बरसती हैं। अगर ये दिल गैरुल्लाह से खाली कर लिया जाए तो जिस तरह काबे का तवाफ पूरी दुनिया कर रही है, इसका तवाफ भी जो है बहुत करने वाले बनेंगे। फरिश्ते इसका तवाफ करेंगे। दुनिया की मखलूक के दिलों में अल्लाह मोहब्बत डाल देते हैं जो इंसान अल्लाह को वाहिद मानता है, अल्लाह को वाहिद मानकर ज़िंदगी गुजारता है। हमने गैरुल्लाह को दिल में जगह दे दी, दुनिया की मोहब्बत को दिल में बसा लिया, तो फिर फरिश्ते तो क्या तवाफ करते, आज इंसान इंसान से नफरत कर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, बस ये गुजारिश है आपसे कि ज़िंदगी का बहुत अरसा हमने दुनिया की मेहनत पर गुजारा, अब कुछ हम अपने ऊपर मेहनत करें, और वो मेहनत क्या है? आखिरत की मेहनत है। अपनी ज़िंदगी को समझें, हम अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करें कि अल्लाह हम क्या दुनिया के लिए आए थे? क्या हमें दुनिया के हवाले कर दिया? अल्लाह गलती तो होती है हमसे, इंसान है, गलती किससे नहीं होती? इंसानों ही से गलती होती है। ए अल्लाह, हमें जिस तरह तेरे नबी ने दुआ मांगी थी कि ज़बरदस्ती हमसे सजदे करवा, हम भी मांगते हैं ज़बरदस्ती हमें अपना बना ले। तू इस बात पर कादिर है, तू चाहे तो सब हो सकता है, तू ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह से मांगे और फिर उसके मुताबिक कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।